Hello, my dear student. Welcome back to this channel. I am Ramanand Yadav, your math educator. Today I am going to start new chapter, class 10th trigonometry. This chapter is one of the most important chapter for your board examination, and this chapter is difficult. But आज से आपको मेरे से पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका सबसे इजी और फेवरेट हो जाएगा, इस बात का हम वादा करते हैं। और चैप्टर के एंड में आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स के हर एक सवाल को क्या कर पाएंगे, आप बहुत इजीली से न्यू ट्रिक के साथ क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। एकदम बिल्कुल अप्रोच जो होगी एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर उस एडवांस लेवल तक जहां तक सीबीएसई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रही है। तो आइए फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग, हम लोग बिना देरी के इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। दैट मीन कौन सा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री। ये तीन वर्ड से मिलकर के बना है। पहला कौन सा होता है, ट्राई। कौन सा होता है, ट्राई। और दूसरा होता है गोनो, और अगला कौन सा है, मेट्रॉन। मेट्रॉन। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टैंड फॉर, ट्राई स्टैंड्स फॉर, ट्राई स्टैंड्स फॉर किसके लिए, थ्री के लिए। किस, ट्राई स्टैंड फॉर द थ्री। एंड गॉन स्टैंड फॉर, गॉन स्टैंड्स फॉर किसके लिए, साइड्स। एंड मेट्रॉन स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर इसके लिए मेजरमेंट। मेजरमेंट ये आपके क्या है, तीन वर्ड से कॉम्बिनेशन से ट्रिग्नोमेट्री को क्या किया गया, फॉर्मेशन किया गया। फर्स्ट इज ट्राई। ट्राई स्टैंड फॉर द थ्री, गॉन्स स्टैंड फॉर द साइड्स, एंड मेट्रॉन स्टैंड फॉर द मेजरमेंट। मतलब मीन्स थ्री साइड्स मेजरमेंट। थ्री साइड्स मेजरमेंट्स मीन्स क्या हो गया, मीन्स थ्री साइड्स मेजरमेंट ट्रायंगल। मतलब मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एंड पर्टिकुलर ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉलो करना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल कंटेनिंग 90 डिग्री एंड other two angles are acute angle. Suppose that this A and this B and this C. This angle is right angle. कैसा है, right angle. And this is acute angle. And also it is कौन सा है, acute angle. Acute angle. Acute angles. I hope इतनी बात को बहुत ही क्लियरिटी से आप समझ पा रहे होंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे बेसिक, ट्राई स्टैंड फॉर द थ्री, एंड गॉन स्टैंड फॉर द साइड्स, एंड मेट्रॉन स्टैंड फॉर द इसके लिए, मेजरमेंट्स के लिए। मतलब मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स, और थ्री साइड्स का मेजरमेंट मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको स्टडी करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मींस मतलब एंगल कंटेनिंग वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स, सम कह लो या अदर टू एंगल इज एक्यूट एंगल। मतलब सर सम ऑफ ट्रायंगल इस कितना होना चाहिए, एंगल का 180 डिग्री। यानी सम ऑफ क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल राइट एंगल बिल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये सबसे क्या है, बेसिक इतनी बात आप क्या कर लीजिए, समझ पा रहे होंगे। इसको आप ध्यान समझिए। सर राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से इसमें टर्म इंट्रोड्यूस हमें करने हैं। यहां तक आप मेरी बात को बहुत इजीली से क्या कर पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो। नेक्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज। सर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़ रहे हैं तो इसका हम लोग को इंट्रोडक्शन ही कवर करना है। क्या, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। रेशियोज एक तरफ लिखेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल रेशियो, और एक तरफ लिखेंगे शॉर्टकट वाले, शॉर्टकट या आफ्टर ड्राइव शॉर्टकट रेशियो। शॉर्टकट रेशियो फर्स्ट कौन सा है, साइन। साइन ऑफ एंगल किसका, ए। दूसरा कोसाइन, कितना, कोसाइन ऑफ एंगल V। थर्ड वन कौन सा है, टेन। टेंजेंट ऑफ एंगल कितना, सारे एंगल ए में लेट कर लिए, ऑल एंगल्स आर ए। एंड फोर्थ इन
कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। एंड फिफ्थ वन कौन सा है, कोसिकेंट हो गया, सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। एंड सिक्स वन कोटेंजेंट, कौन सा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये फुल नेम है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके क्लास 10th में, इतने ही आपके एडवांस लेवल पर भी हैं। इनका ओरिजिनल नेम है साइन, SINE, साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिराइव कर रहे हैं। इसका मतलब सर इधर लिखेंगे इसको तो हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, इस तरीके से लिखेंगे कितना, SIN, साइन ऑफ एंगल ए, इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सेकेंड वन रिप्रेजेंट किसका, कोसाइन, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ए, कॉस ए। एंड टेंजेंट्स, टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए tan ए लिखे, क्या लिखेंगे, tan ए। एंड फोर्थ वन इसको कोसिकेंट, कोसिकेंट मतलब होता है कॉस, क्या होता है, कॉस तो लिख दिया, कोसिकेंट मतलब कोसेक ए। एंड सिकेंट, सिकेंट मींस होता है सेक ए, कितना, सेक ए, सेक ए। एंड लास्ट कोटेंजेंट का मतलब होता है कॉट ए, कितना, कॉट ए। दिस इज ओरिजिनल नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड दिस इज शॉर्टकट। हम लोग लिखेंगे इसको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आइडेंटिटी से लगाएंगे, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, इनको लगाकर अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बट ये ओरिजिनल नेम बता इसलिए रहे ताकि एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर ये साइन कॉस टेन था क्या, तो ये ओरिजिनल नेम के अकॉर्डिंग था, इसको हम लोग ने डिराइव करके मतलब इस एंगल के फॉर्म में इसको लिख दे रहे हैं। मतलब टोटल 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 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने, कितने पढ़ने, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ने, कितने पढ़ने हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें क्या करना, इंट्रोडक्शन करना है। फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड वन इज कॉस, एंड थर्ड वन इज टेन, एंड फोर्थ वन इज कॉसिक, एंड फिफ्थ वन इज सेक, एंड लास्ट इज कितना, कॉट। मतलब टोटल 6 एंगल आपको क्या करना है, स्टडी यहाँ पर करने हैं। इन एंगल्स को अप्लाई करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, कैसे अप्लाई हम लोग करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसना, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, right angles and triangles, right angle triangles, right angle triangles मतलब a triangle which is one angle is 90 degree and other sum of two angle is 90 degree, मतलब other two angles acute होने चाहिए और one angle कितने का होना चाहिए, right angle का हमारा होना चाहिए। देखिए ये right angle triangle को एक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। नॉमेनक्लेचर कर लें इसका, ये यहां पर हम लोग एंगल यानी थीटा से लिखेंगे इसको, ए बी एंड सी। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी हम लोग कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज बेस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बेस। एंड परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन, इज नोन एज कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। दिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर। एंड दिस लाइन जो स्लैंट हाइट आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, कौन सी, हाइपोटेनस, दिस लाइन इज नोन एज हाइपोटेनस। इस एंगल से मैं बात कर रहा हूं, दिस इज एंगल, ये क्या है एक, इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये है हमारा एंगल, इसको एंगल से डिनोट हम लोग कर रहे हैं। थीटा इज नोन एज, इसको पढ़ते हैं थीटा, इस वाले टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको थीटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से। सो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज क्या होता है, बेस, एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, एंड वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर इंटरसेक्ट
द लाइन इज नोन एज कैसी होती है, हाइपोटेनियस होती है। मतलब बेस की लाइन को परपेंडिकुलर लाइन को एक लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, दिस लाइन इज नोन एज कैसी होती है, हाइपोटेनियस होती है। इस बेस को हम लोग किससे लिखेंगे, कैपिटल बी से लिखेंगे। परपेंडिकुलर वाली लाइन को किससे लिखेंगे, कैपिटल बी से लिखेंगे। हाइपोटेनियस वाली लाइन को हम लोग किससे लिखेंगे, कैपिटल एच से लिखेंगे। कैपिटल एच फॉर कैपिटल एच, कैपिटल पी और ये कैपिटल वी, इनको आप ध्यान से देखिए। दिस इज नोन एज क्या होता है, हाइपोटेनस। किसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। दिस इज परपेंडिकुलर, इसको क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर। एंड बी स्टैंड फॉर, कमेंट करके बताइए, बेस। दिस नोन एज कैसा होता है सर, बेस। बेस होता है हॉरिजॉन्टल, कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल पर होता है ये। इसको हम लोग लिख लें कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कैसी होती है, वर्टिकल लाइन। कैसी होती है, वर्टिकल लाइन। और ये कैसी होती है, स्लंट। स्लंट मतलब होती है कैसी, तिरछी लाइन। स्लंट मतलब होती है तिरछी लाइन। इन बात को आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में इतनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज बेस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड दिस स्लंट लाइन इज नोन एज क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बेस को बी से रिटर्न करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से एंड हाइपोटेनस को एच से। इतनी बात आप क्या कर पा रहे हैं, समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम लोग ने पीछे देखा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक को हम लोग इस पे क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करते हैं, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग अप्लाई करके देखते हैं इसको। क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, आगे हेडिंग लगा दीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए ड्रॉ करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। दिस फिगर इज नोन एज कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सर, इस वाले एंगल को हम लोग किससे लिखने जा रहे हैं, थीटा से। किससे, थीटा से। एक्यूट एंगल, ये भी थीटा हो सकता है, बट ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नोमेनक्लेचर कर लीजिए। दिस एंगल इज नोन एज ए, इसको कर दीजिए बी और इसको कर दीजिए सी। यहां से आप इसको क्या कर दीजिए, चेंज कर लीजिए, नहीं तो अभी बेस के लिए हम लोग किससे लिखेंगे, बी से लिखेंगे। अब यहां पर इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। इस एंगल को हम लोग किससे लिखते हैं, बेस। इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एंड दिस साइड इज नोन एज कौन सी होती है, स्लंट वाली साइड को इसको हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस। क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज रिटन बाय कैपिटल एच, किससे लिखते हैं, कैपिटल एच से। एंड बेस इज रिटन बाय किससे, कैपिटल बी से। एंड परपेंडिकुलर इज रिटन बाय किससे, बी से। सर बेस, दैट मीन ए टू बी इज होल डिस्टेंस इज नोन एज क्या होती है, बेस। ए से बी तक की डिस्टेंस को पूरा हम लोग बेस पढ़ते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर परपेंडिकुलर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को यहां तक, और ये यहां से यहां तक। इतनी बातें आप क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल और ये ट्राइएंगल, मतलब दिस फिगर इज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सर पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। जो हम लोग ने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यहां से क्या किया है, पढ़ा है। कौन सा पढ़ा सर, साइन। सर यहाँ एंगल ए होता है तो ए से पढ़ते हैं, यहाँ थीटा है तो किससे पढ़ेंगे हम लोग, थीटा से लिखेंगे। दूसरा वाला साइन के बाद कौन सा पढ़ा था हमने, कॉस। कौन सा, कॉस थीटा। पीछे पढ़ चुके पन्ने को पलटाइए, देखिए उस पे साइन कॉस टेन, स्टार्टिंग में ही मैंने ओरिजिनल नेम और शॉर्टकट नेम से उनसे लिखे। तो साइन SINE नहीं लिखना, केवल साइन SIN
और थीटा लिखना है, मतलब ये एंगल लिखना है यहाँ पर। एंड थर्ड साइन कॉस, अगला कौन सा होता है, टेन। कौन सा होता है, ये टेन, और ये कौन सा, थीटा। देन लास्ट वन कौन सा है, फोर्थ इज कौन सा, साइन कॉस टेन। अगला लिखना है कॉसेक, क्या लिखना है, कॉसेक थीटा। अगला फिफ्थ वन कौन सा है, कॉसेक के बाद कौन सा लिखना है आपको, सेक थीटा लिखना है। कौन सा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। एंड सिक्स एंड लास्ट वन, सिक्स कौन सा है आपका, यहाँ पर है साइन कॉस टेन, कौन सा है, कॉट थीटा। कितना, कॉट थीटा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करना है। आप जान चुके हो हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज बेस एंड परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज कैसी होती है सर, वर्टिकल लाइन इज परपेंडिकुलर एंड स्लैंट हाइट इज हाइपोटेन्यूज। इसको देखिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है। थर्ड वन इज टेंजेंट, कौन सा, टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉसेक सिर्फ साइन का रेसिप्रोकल होता है, अभी आपको पता नहीं, अभी मैं लिख रहा हूं। इसके बाद इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। कॉसेक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं तो समझिए कि साइन का इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एक रिलेशन है, जिसमें हमें क्या करना है, इसको लिखना है। हाइपोटेनस अपॉन क्या लिखना है इसको, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एंड नेक्स्ट कॉसेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक को क्या लिखना, हाइपोटेनस। इसको यहां पर थोड़ा साफ करके हम लोग लिखेंगे। कौन सा, फिफ्थ वन इस कौन सा है, सेक। सेक को यानी सेक थीटा को लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या लिखोगे इसको, हाइपोटेनियस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। अपोजिट लिखना है बेस अपॉन। लास्ट वन इज कौन सा सर, सिक्स, साइन कॉस टेन कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या लिखना है, इस टेन का अपोजिट होता है, अभी बताएंगे आपको, सिखाएंगे नेक्स्ट अगले स्टेप में। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। इसको और छोटा से लिखना चाहें दूसरे फॉर्म से, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर को किससे लिख सकते हैं, बीसी, परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेनियस एसी। तो परपेंडिकुलर को पी से और इसको लिखने के लिए किससे, एच से लिख सकते हैं। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये इनको भी हम लोग को इस तरीके से ही क्या करके लिखना है, देखिए। बेस, बेस को किससे लिखेंगे, कैपिटल बी से, और हाइपोटेनियस को किससे, एच से। टेंजेंट परपेंडिकुलर यानी कि कैपिटल पी से, किससे, कैपिटल पी, और इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल बी से लिखेंगे हम लोग। एंड ये हाइपोटेनियस को कैपिटल एच किससे लिखेंगे, कैपिटल एच, एंड परपेंडिकुलर को कैपिटल पी से। सेक को हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज नोन एज किसका होता है, कैपिटल एच, कैपिटल एच, और बी को किससे, कैपिटल बी से लिखेंगे। कॉट को किसको, कॉट को, कॉट को लिखना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको किससे लिखना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल एकदम डिफिकल्ट है सर, समझ में नहीं आ रहा कैसे आप लिख दे रहे हैं। मैं इसका एक शॉर्टकट भी आगे लिखने जा रहा हूं, यहां तक आप इसको नोट करिए। फिर से देखिए, साइन थीटा का जो रिलेशन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन है। कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस के साथ ही रिलेशन होता है। एंड टेन परपेंडिकुलर अपॉन
बेस का। सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आइडेंटिफाई करना में आपने सिखा दिया, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस होता है। सिमिलरली कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये अभी मैं सिखाऊंगा कौन किसका क्या अपोजिट है। इतनी बातें कह दीजिए हम लोग सीख गए हैं सर। इधर वाला मैं साफ करने जा रहा हूं, उस ट्रिक को क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, उस ट्रिक को हम लिखने जा रहे हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं सर, साफ कर रहे हैं। यहां से देखिए यहां छोटा सा हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ड्रॉ कर ले रहे हैं। राइट, उसी वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ए, ये बी और ये सी, ये वाली वैल्यूज को हम लोग ने लिखा था किससे, बेस से। किससे, बेस से। ये वैल्यू कौन सी थी सर, बेस यानी कैपिटल बी, और ये कौन सी थी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज नोन एज कौन सी थी, हाइपोटेनस की थी। कैसी थी, हाइपोटेनस। ये एंगल कैसा था, थीटा, एक्यूट एंगल। दिस एंगल इस कितना था, 90 डिग्री था। ट्रिक देखिए क्या थी, ट्रिक हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, ट्रिक की। ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आप याद कीजिए, 100% सेटिस्फाई वाली ट्रिक है। कैसे, देखिए पी बी पी नीचे, एच एच और ये बी, पी बी पी एच एच बी। आप निमोनिक्स के लिए लर्न करना चाहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको क्या कर सकते हैं, इस निमोनिक्स से इसको याद कर सकते हैं। इसको लिखिए, फिर मैं बता रहा हूं कौन सी वैल्यू कहां पे है। इसको क्या लिख सकते हैं सर, पंडित, पंडित से मतलब पहले से ये पी वाला, ये पी, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री, अगले लिखें प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। इसका कौन सा सर, ये बी वाला, और इसका कौन सा, ये पी वाला। हर हर बोले, कौन सा, हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर भोले। देखिए इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, इसका किसका, इसका एच, एच और ये बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मतलब सर पी बाई एच, बी बाई एच एंड पी बाई एच। इसको देखिए, इधर वाला सर मैं साफ कर रहा हूं। इधर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। देखिए पहला वाला, फर्स्ट वाला साइन, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल एकदम राइट, सेटिस्फाई हो रहा। सिर्फ फर्स्ट वाला साइन, सीक्वेंस को ध्यान रखना है। क्या करना है, सीक्वेंस को ध्यान रखना है। दूसरा वाला कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेटिस्फाई। दूसरा कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर एकदम बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड वन कौन सा सर, टेन, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड इज कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर ध्यान रखना है, पहला वाला जो रेशियो हम लोग को लिखना है, ये वाला साइन के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है, इसको मैं थोड़ा छोटा सा करके लिखूं यहीं पर। ये सिर्फ फर्स्ट वाला जो हम लोग को ये लिखना है, किसके लिए लिखना है, ये वाला साइन के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है, साइन थीटा है तो क्या चिपका देना, थीटा। इसको किसके लिए चिपका देना सर, कॉस के लिए। किसके लिए, कॉस के लिए। और इसको किसके लिए, टेन के लिए। साइन, कॉस और टेन, ये तीनों सीक्वेंस में ध्यान होना चाहिए। SCT, SCT, साइन कॉस टेन, SCT लर्न हो गया होगा आपको, साइन कॉस टेन। फर्स्ट वाला इज साइन, दैट मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड वन इज कॉस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन कॉस कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड वन इज टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर इसका साइन का जस्ट रेसिप्रोकल हम लोग आगे बात करेंगे। अभी साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। सर साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो h बाई बी, देखिए h बाई बी। सर कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक का कितना हो जाएगा सर, h बाई बी। ये सीधे सीधे साइन कॉस टेन के लिए, किसके लिए, साइन कॉस टेन के लिए। अगला सर कॉट,
10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कितना हो जाएगा b बाई p हो जाएगा। p बाई b है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा है सर, tan थीटा, कौन सा p बाई b। रेसिप्रोकल कर देंगे सर ये इसका, तो क्या हो जाए जस्ट इसका। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का हम लोग अभी रेसिप्रोकल भी क्या करेंगे पढ़ेंगे। जो साइन अपॉन कॉस होता है सर वो कौन सा tan बनेगा, और कॉस अपॉन साइन कौन सा बनेगा कॉट बनेगा। सर ये क्या बोल रहे हैं अभी हम लोग आगे में क्या करें सर करने जा रहे हैं। इसको ध्यान रखिए कि सीक्वेंस में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी से इसका लेना पंडित का यानी पी, और इसके नीचे वाला जस्ट एच, इसका बी और इसका एच, इसका पी और इसका बी। ये साइन कॉस टेन ऑर्डर नहीं चेंज करना आपको, ऑर्डर सेम रखना है। फिर इसका जस्ट अपोजिट वाला भी हम लोग क्या करेंगे पढ़ने जा रहे हैं, आप इतना नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में क्या हो रहे हैं जा रहे हैं। आई होप आप यहां तक इसको नोट कर चुके होंगे। सर ये तो था साइन कॉस टेन के लिए, इसको चेंज कर दोगे तो यहां तो देखिए रेसिप्रोकल, कितना रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हेडिंग लगाई कौन सा, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कौन सा किसका होता है सर, पहला वाला देखिए, पहला साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 बाई कितना 1 बाई। सर साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक, इसलिए साइन का आ रहा था पीछे देखिए पन्ने पर p बाई एच, तो कॉसेक कितना हो जाएगा h बाई p। ये इसका अपोजिट वाइस वर्सा होता है। दूसरा साइन, अगला कौन सा सर कॉस, कौन सा कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई सेक, कितना होता है 1 बाई सेक थीटा। सर थर्ड वन कौन सा होता है, थर्ड वन साइन कॉस, अगला होता है ये टेन थीटा, तो टेन का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉट 1 बाई कॉट थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन, ऑर्डर ध्यान रखते हुए इस सीक्वेंस को इसको ऐसे फॉलो करते रहना। तो सर ये कॉट, इसका नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। सर ऊपर का नीचे मतलब जैसे साइन p बाई एच, p बाई एच, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक कितना हो जाए h बाई p, h बाई p, दैट मीन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आप इतनी बातें बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। साइन कॉस टेन, ये क्या है सर रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। साइन का 1 अपॉन कॉसेक, कॉस का 1 अपॉन सेक एंड टेन का 1 अपॉन कॉट। एकदम बिल्कुल यहां से आपको सिखाया जा रहा है। सर नेक्स्ट अगला, इसको आप सीख गए, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले महादेव। नेक्स्ट सर यहां तो था ये चेंज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रेसिप्रोकल था। इधर लिखिए हम लोग को कौन सी हेडिंग लगाइए, चेंज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कौन सा, चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, चेंज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चेंज कौन सा किसमें होगा, चेंज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सर साइन को किसमें चेंज करेंगे, फर्स्ट वन कौन सा सर, साइन से, साइन थीटा को, साइन थीटा को हम लोग किसमें सर चेंज कर देंगे, इधर से इधर और इधर से इधर भी आएंगे। सर साइन को चेंज करेंगे हम लोग कॉस थीटा में, किसमें, साइन को चेंज करेंगे किसमें, कॉस थीटा में। और दूसरा किसको, कॉस, साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस को साइन में। अगला चेंज करेंगे कॉसेक थीटा को, किसको, कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा को चेंज करेंगे हम लोग सेक थीटा में, किसमें, सेक थीटा में। साइन को कॉस में चेंज कर रहे हैं सर, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक है, बट चेंज कर रहे हैं तो साइन का चेंज किसमें, कॉस थीटा में, और कॉसेक का सेक थीटा में। एंड थर्ड वन कौन सा है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे हैं सर। साइन कॉस टेन थीटा का हम लोग किसमें चेंज करेंगे, देखिए पढ़ेंगे, टेन को किसमें चेंज करके पढ़ेंगे हम लोग, कॉट थीटा में, किसमें, कॉट को, और कॉट को किसमें चेंज करेंगे, जब भी चेंज बोलेंगे यानी कि सर साइन को चेंज करना है 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, आगे आपको बताएंगे। टेन को चेंज करना है कॉट में और कॉट को चेंज करना है किसमें, टेन में।
कॉसेक को सेक में ऑलवेज चेंज होगा एंड सेक इज ऑलवेज चेंज इनटू कॉसेक एंड साइन चेंज इनटू कॉस एंड कॉस चेंज इनटू साइन। दिस इज सर ये बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में सिस्टमैटिक ढंग से रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक एंड कॉस दैट मीन 1 बाई सेक एंड tan 1 बाई कॉट। इतनी वैल्यूज आप क्या कर पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं। ये चेंजिंग हो गया। फिर हम लोग देखते हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिस टेबल। कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिस टेबल। आई होप हम लोग आगे तक क्या करें जा रहे हैं, या उससे पहले भी एक राइट एंगल ट्रायंगल जो भी हम लोग ने क्या किया पढ़ा, एक पाइथागोरस थ्योरम होती। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर ले सर हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। यहां पर इसको क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम हेडिंग लगाइए। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, या इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोलते हैं। किसके लिए स्टडी करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट स्टडी करते हैं हम लोग राइट एंगल के लिए। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। फर्स्ट वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल इज एक्यूट एंगल, यानी सम ऑफ टू अदर एंगल इज 180 डिग्री होना चाहिए। इस वाली लाइन को सर हम लोग पढ़ते हैं बेस से। किससे? बेस से। इस वाली लाइन वर्टिकल लाइन इज नोन एज कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। एंड स्लंट हाइट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनस कहते हैं। जो सर रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम में, एक रिलेशन निकल करके आता है, रिलेशन बिटवीन साइड्स जो निकल करके आता है, ये ऑलवेज क्या है, ड्राइव हो चुका है। रिलेशंस का हम लोग साइड पढ़ चुके हैं। सर कैसा होता है रिलेशन का साइड? होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका होता है? बेस स्क्वायर प्लस कितना होता है ये? परपेंडिकुलर। कितना? परपेंडिकुलर का स्क्वायर ना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको आप एक डिब्बे के अंदर क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। ये रिलेशन निकल करके ही आया हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ ये आपका क्या है सर? ट्रायंगल है। ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा? ये स्क्वायर, ये लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक, ये निकल करके हाइपोटेनस को हम लोग किससे लिख दिया सर? देखिए हाइपोटेनस को AC का, हाइपोटेनस को H का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर को किससे लिख दिया हमने? B के स्क्वायर से, और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को हमने किससे लिख दिया? B के स्क्वायर से। ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक रिलेशन ही है। H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। यस सर, ये भी क्या है? एक रिलेशन ही है। थोड़ा छोटा करके हमने इन टर्मिनोलॉजी H से लिखा, इसको B से और इसको B से। और इसको कैसे लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर, H बराबर कौन सा है? A और C का स्क्वायर। देखिए कितना हो जाए? AC का स्क्वायर। B मतलब सर बेस, दैट मीन किसका? AB का स्क्वायर। कितना? AB का स्क्वायर प्लस अगला कौन सा? B और C का स्क्वायर। किसका? B और C का स्क्वायर। ये भी क्या हो गया सर? एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा? हमारा रिलेशन दिखने के काम में आएगा। AC स्क्वायर बराबर याद होना चाहिए, बट सर ये याद कैसे? इस वाले को ज्यादा प्रेफर करें, H इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।